हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम रिग्रेशंस के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, देन कम टू द पॉलिनोमियल रिग्रेशन, देन द रिच रिग्रेशन। नेक्स्ट इज लासो रिग्रेशन, elastic net regression, logistic regression, and finally we will talk about the Bayesian linear regression. So let's get started with the simple linear regression first. सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन सभी को पता है, मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम y से डिनोट कर देते हैं, उसका जो है एक इंटरसेप्ट होता है प्लस जो आपका एक कोफिशिएंट होता है और उसके साथ आपका जो एक वेरिएबल होता है, ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें आपका जो एक ही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ वन होता है, उसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है मेरा मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है? मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है? जिसमें विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपका एक से ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें देखिए, इसमें मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं। x1 इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x2 इज़ द सेकेंड इंडिपेंडेंट, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे आप कितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डाल सकते हैं। जहाँ हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं उस केस में हम उसको बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल होता है उसको हम लीनियर ना कंसीडर करके उसका हम कोई एक फॉर्म यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सिंपल x यूज़ किया था, यहाँ पे हम x की पावर 2 यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम x की पावर 3 यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी इस तरीके का जिसमें हमने x का नॉर्मल ना लेके उसकी कुछ पावर को यूज़ किया है, उसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिज रिग्रेशन क्या होता है। रिज रिग्रेशन को हम L2 नॉर्म से भी डिफाइन करते हैं, एंड इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? मैंने अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि रिग्रेशन में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशंस होता है, वो होता है मल्टी कोलिनैरिटी। तो ये होता है कि आपका जो डेटा होता है उसके अंदर मल्टी कोलिनैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका डेटा में मल्टी कोलिनैरिटी है तो वहाँ पे हम रिज रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन होता है उस कॉस्ट फंक्शन में हम एक लैम्डा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि हमारी मल्टी कोलिनैरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसका इक्वेशन मैंने आपको यहाँ नीचे दिखाया है। इसमें क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन है। सिर्फ एक ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन वी हैव एडेड, इसका क्या मतलब है? विच इज नथिंग बट सिमिलर RSS विच इज सिंपल रिग्रेशन, एंड ये आपका एक्स्ट्रा टर्म आपने ऐड किया। इसमें क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके हम उसको सम ले लेते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय विद लैम्डा। लैम्डा जो होता है इसको हम पेनल्टी टर्म की तरह यूज करते हैं। रिज रिग्रेशन को हम L2 नॉर्म से भी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लासो रिग्रेशन, जिसको हम L1 नॉर्म से डिफाइन करते हैं। इसमें भी हम यही करते हैं। ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स पे काम करता है। अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लासो एंड द रिज रिग्रेशन। इंपॉर्टेंट ये है कि रिज रिग्रेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो श्रिंक। डिफरेंस ये होता है कि रिज रिग्रेशन में जो होता है वो कोफिशिएंट्स को जीरो के टुवर्ड्स लेकर जाता है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन लासो रिग्रेशन क्या करता है, वो आपका वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है उसको जीरो ही बना देता है और उसमें से वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटा ही देता है रिग्रेशन में, जो कि आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसकी वजह से हम ओवरफिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। इसमें भी हम लैम्डा टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारा इसमें भी अगेन मल्टी कोलिनैरिटी को वो सॉल्व करेगा। अब इस केस में हमारा क्या है, इस केस में भी हमारा जो एक एक्स्ट्रा टर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा ये वाला टर्म रहेगा। अभी हमने देखा था रिज में हमने क्या किया था, रिज में हमने जो था बीटा के स्क्वायर लिए थे और उसका हमने सम किया था। लेकिन हमने यहाँ लासो में क्या किया है, इसमें हमने एब्सोल्यूट सम लिया है। पहले एब्सोल्यूट करेंगे हर एक कोफिशिएंट का और उसका सम लेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ओके, सो इसमें भी हमने ये एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल रिग्रेशन से ये आपका लासो रिग्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलास्टिक नेट रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिज रिग्रेशन एंड दी लासो रिग्रेशन। इसमें हम L1 और L2 नॉर्म दोनों को ऐड करेंगे आपकी टेक्निक में। तो दैट मीन्स आपके कोफिशिएंट्स भी जीरो के टुवर्ड्स श्रिंक हो जाएंगे, और दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को जो लासो है वो उसको जीरो भी कर देता है और उसको एलिमिनेट कर देता है। इसमें भी दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लासो एंड रिज। आप इसकी इक्वेशन को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन है रिग्रेशन का, एंड दिस इज योर
लासो एंड दिस इज योर रिज रिग्रेशन। सो इन दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इलास्टिक नेट रिग्रेशन का इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं, ये जो भी रेड बॉक्स के अंदर जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन है विच इज नथिंग बट द सम ऑफ रिज एंड द लासो रिग्रेशन अलोंग विद योर नॉर्मल रिग्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल रिग्रेशन एंड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। द डिफरेंस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट होता है, इधर 0 1 रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, येस नो रहेगा। तो जहाँ पे भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ के 2 ही फैक्टर रहेंगे उसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज रहेंगे उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं, नॉर्मल रिग्रेशन। अब सेकंड डिफरेंस ये आता है कि आपका जो लीनियर रिग्रेशन है उसके अंदर जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट लीनियर होता है, लेकिन लॉजिस्टिक में यही जो आपका जो रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट का वो सिग्मॉइड कर्व डिनोट करता है। इसमें जो है उसका जो इक्वेशन होता है रिग्रेशन का y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपका लॉजिट फंक्शन विच इज डिफाइन एज बिलो, जो आपको यहाँ नीचे y इक्वल टू e की पावर b नोट प्लस b1x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e दिस। एंड ये सिग्मॉइड कर्व आपका दिखाया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट और एंड द लास्ट आपका आता है बेजियन रिग्रेशन। बेजियन रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम एक सिंगल वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, सिंगल वैल्यू नहीं निकालते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कोफिशिएंट्स या पैरामीटर्स होते हैं हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें रादर देन कैलकुलेटिंग अ सिंगल वेरिएबल। एंड ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है। एफिशिएंट ये कहाँ पे हमारा बेस्ट एफिशिएंटली काम करता है, जहाँ पे आपका डेटा बहुत स्मॉल है एंड जहाँ पे आपको प्रायर नॉलेज नहीं है कि आपके डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरीके का आपका डेटा है। ज़्यादा लंबे अगर आपका कोई बड़ा डेटा सेट है तो वहाँ पे वो कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम लेता है, वहाँ पे बेजियन रिग्रेशन जो है वो सुटेबल नहीं होता है। इसका जो फंक्शन है वो आपको मैंने यहाँ नीचे दे दिए। आई होप आपको ये सब टाइप ऑफ रिग्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।